तो दोस्तों यूडाइस प्लस 2023-24 को लेके आप सबके लिए दो लेटेस्ट अपडेट है। एक अपडेट है स्टूडेंट के डेटा इंपोर्ट को लेके और दूसरा अपडेट है सेक्शन चेंज को लेके। और दोनों ही जो अपडेट हैं वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों कई बार मेरे पास स्कूल साथियों की शिकायत आती रहती है कि हमारे स्कूल में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट के हैं और इस बार यहां पे पढ़ाई करने लग गए हैं, तो उनका डेटा यूडाइस पे कैसे इंपोर्ट करें। हालांकि इसको लेके पहले भी मैंने आपको अपडेट की जानकारी दी थी। कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट है तो उसका डेटा एंटर करने के लिए आपको व्यक्तिगत अपने संबंधित सीबीओ ऑफिस या फिर डीओ ऑफिस में फॉर्म नंबर S02 लेकर जाना पड़ेगा। तो सीबीओ या डीओ ऑफिस के द्वारा उसका डेटा है वो एंटर कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो समस्या है काफी आने लग गई, तो अब आपको यहां पे देखिए सीबीओ ऑफिस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके स्कूल में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अदर स्टेट का है तो आप अपनी खुद की यूडाइस से है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूडाइस में लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद यहां पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहां पे आपको एक और ऑप्शन है वो दिखाई देगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से 3 मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट है जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लास्ट का ये जो मॉड्यूल है ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे आपको गो का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को सर्च करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके। पहला तरीका संबंधित स्कूल का, यदि आपके पास यूडाइस कोड है तो उसका यूडाइस कोड यहाँ से डालिएगा, उस स्कूल की डिटेल आ जाएगी। दूसरा तरीका, आसान तरीका, उस स्कूल को आप स्टेट वाइज है वो ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी स्टेट है उस स्टेट को आप सिलेक्ट कीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, उस स्कूल का ब्लॉक कौन सा है वो ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उस ब्लॉक के अंदर संबंधित स्कूल की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब जो भी स्कूल है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस स्कूल में जिन भी स्टूडेंट को ड्रॉपबॉक्स में डाला गया है या जिनकी भी टीसी जारी की गई है उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको उस स्टूडेंट की लिस्ट है वो मिल जाएगी। अब स्टूडेंट की लिस्ट मिलने के बाद यहाँ पे देखिए इसके आगे इंपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो इंपोर्ट वाला मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि स्टूडेंट के पीएन नंबर ऑटोमेटिक है आ चुके हैं, पहले भी आपको दिखाई दे रहे थे। उस स्टूडेंट की डीओ भी आपको डालना है। गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई देगी, उसे इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के बारे में आपको खास जानकारी नहीं है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका मदद लीजिएगा। लेकिन अदर स्टेट का स्टूडेंट आपको इस प्रकार से इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट को सर्च किया, सर्च करने के बाद उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि संबंधित जो स्कूल है उसने यूडाइस के ऊपर उस स्टूडेंट की टीसी जारी नहीं की है या फिर उसे ड्रॉपबॉक्स में नहीं डाला गया है। तो अगर उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है तो संबंधित स्कूल से है आप कैसे भी है उसे संपर्क कर लीजिएगा। स्कूल के फोन कॉल के द्वारा भी आप उनसे है वो बात कर सकते हैं और उस स्टूडेंट को वहां से है ड्रॉपबॉक्स में डलवा सकते हैं या वहां पे उसकी टीसी जारी करवा सकते हैं। और जब ड्रॉपबॉक्स में आ जाएगा तब उसका डेटा आपको यहाँ पे शो होना लग जाएगा। तो इस प्रकार से तो हम अदर स्टेट के स्टूडेंट का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं और दूसरा अपडेट है सेक्शन चेंज को लेके। देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्कूल के अंदर एक ही क्लास के कई सेक्शन हो सकते हैं, ABCDE या फिर 1 2 3 4 5। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले किसी दूसरे सेक्शन में था और अब वो किसी दूसरे सेक्शन में हमने चेंज कर दिया या हो गया, तो अब आप यूडाइस के ऊपर भी है स्टूडेंट का सेक्शन चेंज कर सकते हो। यदि आपके स्कूल में भी कई सेक्शन बने हुए हैं एक ही क्लास के और स्टूडेंट का आपने सेक्शन चेंज किया है तो आपको यूडाइस पर भी उसका सेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। यूडाइस पर सेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए फिर से आपको अपने डाइस के अंदर लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में सेक्शन शिफ्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए क्लास सेलेक्ट करनी है। अब जिस भी क्लास के स्टूडेंट का आप सेक्शन चेंज करना चाहते हो उस क्लास को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल है, बाय डिफॉल्ट एफ भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आप अपने हिसाब से सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट है, फिलहाल ये सेक्शन ए के अंदर है।
अगर आप इसे बी सेक्शन में करना चाहते हो या किसी भी सेक्शन में करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको सिलेक्शन सेक्शन का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो बाय डिफॉल्ट जो अगला सेक्शन है आपको दिखाई देगा। मेरे केस में देखिए इस क्लास में केवल एक ही सेक्शन है तो यहाँ पे बी आपको नजर आ रखा है। अगर आपके केस के अंदर ए बी सी डी ई है तो सभी सेक्शन के नाम आपको दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट कीजिएगा और अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद उस स्टूडेंट का सेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप स्टूडेंट की लिस्ट दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद देखिए उस क्लास की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि स्टूडेंट का सेक्शन फिलहाल कौन सा है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन चेंज हुआ मिलेगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।